वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन में शामिल होने के लिए बनारस पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री जी नामांकन कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ एनडीए, आज रोड शो में भी आप लोगों का शक्ति प्रदर्शन दिखा, नामांकन में भी आप शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, तो किसको संदेश देना चाहते हैं? हम लोग किसी दूसरे को नहीं, जनता को हम लोग संदेश दे रहे हैं कि 543 मेंबर और पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, तो सबसे ज्यादा वोट से पूरे देश में अगर कोई जीते तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते। इसके लिए हम लोग वाराणसी संसदीय में हम लोग काम कर रहे हैं। लक्ष्य हम लोगों का ये है, और जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में किया है, पहले आप गए होंगे आज के 10 साल पहले तो बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करने, और आज जा रहे हैं मोदी जी के राज में, तो आपको महसूस होता होगा कि आज कितना बड़ा परिवर्तन आया है। आप अगर एयरपोर्ट जाते समय बहुत लोगों की फ्लाइटें छूट जाती थी, आज वो समस्या खत्म कर दिया मोदी जी ने। ओवर ब्रिज बना करके आप 15 से 20 मिनट में आप एयरपोर्ट चले जाइए। आप अगर बनारस के सड़कों का हाल देख लीजिए, तो जितना विकास मोदी जी ने बनारस ही नहीं पूरे देश में, आप देश के किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए तो आपको लगेगा कि नहीं इस सरकार में काम हुआ है। ठीक, ओम प्रकाश जी, लेकिन 4 चरण बीत गए मतदान के, आप दावा कर रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डर है वो आपके पूर्वांचल में ही है। छठे 7वें चरण के 27 सीटों के लिए जो मतदान होना है, उसमें आपकी घोसी सीट भी फंसी हुई है, आजमगढ़, लालगंज। विपक्षी कह रहे हैं कि घोसी तो ओम प्रकाश राजभर जी हार रहे हैं, तो इतना काम हुआ है तो आप लोग फंसे हुए क्यों महसूस कर रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि घोसी में आप हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है, उनके पास विकास का कोई एजेंडा है नहीं। आप किसी नेता से पूछिएगा, वो कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं करता है। चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे जितने विपक्ष के लोग हैं, कोई सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहा है। कि आज जो जातियां राजनीति में उपेक्षित रही हैं, जिनके हक हिस्से को कांग्रेस और सपा बसपा के सरकारों में लूटा गया, आज जो जातियों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आपके इसी बनारस में आप देखिए, खरवार राज्यपाल जाके बने। कभी कांग्रेस ने सोचा था? कभी राजभर को कांग्रेस पार्टी ने कभी मिनिस्टर बनाने की सोच रखी थी? नहीं सोचा था। प्रमाण है, कभी चौहान को, हारे हुए चौहान को मिनिस्टर बना करके दिखाया ना, यानी दारा सिंह चौहान को। लोगों ने कहा कि चुनाव हरवा दो, राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको भी मिनिस्टर बनाया। और रामविलास चौहान जी एमएलए हैं, माननीय फागू चौहान जी राज्यपाल हैं। कभी सपने में ये कौमें सोच सकती थी? चाहे पटेल हो, चाहे बिंद हो, निषाद हो, केवट हो, मल्ला हो, माझी मजवार हो, चाहे नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार, आप यहीं देखिए, एमएलसी विश्वकर्मा को बनाया गया। और प्रधानमंत्री जी के जिले में वो जिलाध्यक्ष, वो कितना गर्वान्वित होते होंगे। प्रधानमंत्री जी सीधे जिलाध्यक्ष से बात करते हैं। तो विपक्ष के पास सच ये है जो लोग कह रहे हैं। आप थोड़ा सा घोसी की जिक्र आपने किया, एक सीट हमको बता दीजिए जहां विपक्षी लोग लड़ रहे हों, पूर्वांचल के 2700-2800 सीट पर जहां वो लड़ रहे हों। कहीं लड़ाई नहीं है। हम बनारस में हैं, बनारस में लड़ाई है का? बहुत ताल तो ठोक रहे हैं। जमानत बची लोगन का बेमतलब का चिल्लात हुआ सर। चंदौली हो, मिर्जापुर हो, आपके बगल की सीट है भदोही है, आपके गाजीपुर है, बलिया है, सलेमपुर है, घोसी है, लालगंज है, आजमगढ़ है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, देवरिया है, कुशीनगर। कहीं लड़ाई है? अगर जिसको न पता हो तो हमसे वो सीख ले। घोसी सीट में एक बलिया की लोग विधानसभा आती है, रसड़ा, जहां समाजवादी पार्टी 4 चुनाव, सबके पास मोबाइल है, गूगल से पूछ ले, 4 चुनाव का रिजल्ट देख लें, हमारा वाला छोड़ के हम उनके साथ गए थे।
28,000, 30,000, 32,000, 35,000 के ऊपर कभी सपा गई नहीं। हम अकेले 51,000, 52,000 वोट पाते हैं। 64,000 बीजेपी वोट पाती है। वो बसपा से भी पीछे हैं। बसपा वहाँ 45 से 50,000 वोट पाती है। अब वहाँ कैसे जीतेंगे? हमारा वोट बीजेपी में खाली जोड़ दीजिए तो हम लाख के पार हैं, ये 35 हैं। कैसे जीतेंगे? कहाँ बोल रहे हैं? हम ले चलते हैं मधुबन, उसी की घोसी की एक सीट है मधुबन। मधुबन में 83,000 वोट भारतीय जनता पार्टी पाई और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट माननीय उमेश पांडे जी थे। हम भी सपा के साथ थे और 83,000 बीजेपी वोट पाई थी और 76,000 वोट ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जी सहित उमेश पांडे जी मिलकर पाए। हमारा और उमेश पांडे जी का 76,000 में 25,000 निकाल दीजिए तो 51,000। इधर 83 में 25 जोड़ दीजिए तो लाख पार हो गया। वो 51,000 में छपटिया रहे हैं। हम ले चले मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद की बात हम अगर करें, हम सपा के साथ थे तो सपा जीती है, हम नहीं थे तो नहीं जीती। बीजेपी वहाँ 81,000 वोट पाई है, हमारा वहाँ ज्यादा नहीं, हमारा वहाँ 20,000 वोट जोड़ दीजिए तो 1 लाख के पार हो जा रहा है। तो ये कहाँ उठवा पा रहे हैं? तो मुझे बताइए कि 6वें और 7वें चरण के जो 27 सीटें हैं, आप लोग कितनी सीटें जीत रहे हैं? 80 की 80 जीत रहे हैं महाराज। आप 27 की बात कर रहे हैं। एक सीट आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश की, जहां आज देखिए चिल्ला तो रहे हैं अखिलेश जी। आज वोटिंग हो रही थी ना कन्नौज में, भाग रहे हैं बूथ पर, लात खा रहे हैं। फर्जी वोट डालोगे तो पुलिस छोड़ेगी? वो गुंडई गई जब सपा की सरकार होती थी, गुंडागर्दी बूथों पर होती थी, फर्जी मतदान करते थे। ये फेयर इलेक्शन हो रहा है, मोदी जी का राज है, योगी जी का राज है। योगी जी के राज में गुंडागर्दी नहीं चलती है। अखिलेश हार रहे हैं क्या कन्नौज से? तब का करिए, जीती हैं कहा कहले हुए कि जीती हैं? पिछड़न का हक लुटले हुए। 27% आरक्षण। आप बताइए, किस चौहान को, बिंद को, निषाद को, राजभर को, पाल प्रजापति, कुम्हार को, अर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, खंघार को, नाई, जुला, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी पर किसको दिए हैं? अपनी जाति को छोड़ के किसको दिए? किसी को दिए हैं? काहे के वोट दे कोई? कहा दहले हुए कि दे? अब आखिरी सवाल, कितने वोट से घोसी जीत रहे हैं? जितना सपा बसपा पाई उतना वोट से जीतब। चलिए, अखिलेश यादव कन्नौज सीट हार रहे हैं